हमरे बिरहा का शीर्षक रहल, हमरे बिरहा का शीर्षक रहल बड़वन नाल की उत्पत्ति, सिकंदर का प्रेम कथा। 4 लाइन भूमिका में कहना है राकेश भैया। क्या कहना है? इस मंदिर में भक्ति लाइन से बिरहा होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी कांड के लाइन में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बाद भक्ति है भजन चले। लेकिन हम तनिसा लाइन बदल के बिरहा के गावत हैं। शर्कत लगल 4 लाइन बताओल गई, कैसे बताओल गई फकीर भैया? अरिस से फरिस तकियाम होती है गणना, जिसका इतिहास देता है अब भी गवाही। मुल्क में नाम था, विश्व में था सिकंदर, जिनकी भुजबल की ताकत को अपने सराही। ब्रह्म में ये फसायक दिन आया बियाबन, और खेलता मंज कुदरत थी, कुदरत की माया। बजाई पाव भय घायल सिकंदर, हंस पड़ी सुंदरी नैन खंजर चलाया। हम बतौली आप लोगों के अद्भुत बिरहा हम सुनाई। राजा यूनान देश के रहने वाले राजा सिकंदर, जिनके पास हजारों रानियां थी, विश्व पर राज करते थे, पूरे मुल्क पर राज करते थे। लेकिन वो राजा के थनी सा भ्रम दिशा भ्रम भयल, और राजा साहब कहाँ पहुंचल बना बिरहा हम आपके सुने के मिली। जो राजा सिकंदर लोगों से कर लिया करते थे, राजा सिकंदर के पास पूरी दुनिया की मुल्क थी और पूरी दुनिया पर राज्य करते थे। वो राजा के बारे में हम बतावत हैं आपके बिरहा के माध्यम से। राजा सिकंदर एक बार बिरहा भूमिका से ही शुरू बा। एक बार अपने साथियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलते खेलते इतना आगे राजा सिकंदर निकल गए कि पीछे के सिपाही कहाँ गए पता नहीं चला। राजा सिकंदर के पास एक सिपाही बचा, और राजा सिकंदर आगे कैसे बढ़े? बढ़ते इसलिए गए कि उस जंगल में जब बढ़ते जाते हैं तो राजा सिकंदर के पास कान में वो आवाज आवत बा। हम बतौली कि बजाए पाँव भई घायल सिकंदर। उस पायल की आवाज सुनकर राजा सिकंदर जंगल में बढ़ते गए, और जब बढ़त गई बड़न कुछ देर गईला के बाद वो घुंघरू का पायल भी बंद हो गई। और जब बंद हो जाता तो राजा सिकंदर के सामने एगो परछाई आयल। और जब परछाई आयल बा तो परछाई के लिए कि राजा सिकंदर चलत हवन। आज वो परछाइया के देखलन तो कहलन इतनी सुंदरी परछाई हो, तो सच में अगर ये औरत सामने होगी, हकीकत में होगी, तो कितनी सुंदर होगी। देखिए राकेश भैया होता क्या है। वो परछाई के देख के राजा सिकंदर को बात कहलन। का कहलन मास्टर भैया? यहाँ एक लाइन गीत हो, और कौन गीत बा मास्टर भैया? फकीर भैया तनी मजा किया बा। राजा सिकंदर कहलन एगो बात कहलन कि खुदा को खुद की नजर ना लगे, अरे खुदा को खुद की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। खुदा को खुद की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। हम देखते हैं आपको उस नजर से जिस नजर से आपको नजर ना लगे। यही पर एक बात आई। कौन बात आई? कि कुदरत ने सनम तुमको, अरे कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुमको
राजा सिकंदर एगो बात कहलन। का कहलन? जुल्फे है तेरी नागिन। राजा सिकंदर का मती बौराइल बा और वो परछाई के देख के कहलन। का कहलन? जुल्फे है तेरी नागिन क्या गला सुराही है। जुल्फे है तेरी नागिन कुदरत ने दिया सूरत जैसा दिल चाहिए। कुदरत ने दिया सूरत जैसा दिल चाहिए। देख के राजा सिकंदर होके परछाई के परेशान हुआ करे। बाप हो बाप, इतनी लंबी सुंदर शरीर के बनावट हो, इतना बड़का बड़का बाल बा। अगर इस साक्षात में लड़की अगर हमरे सामने आ जात हो तो जब परछाई इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितना सुंदर होई। देखे ही सोचत हो ओकरे रूप का वर्णन करत बड़न, लेकिन है क्या संकेत लगल। कैसे है मास्टर भैया? गौर करिएगा आप लोग, कहना है एक एक बात को सुनिएगा गौर से। कहाँ रहे तूने किया नैन चुभाई नस्तर। कहाँ रहे तूने किया नैन चुभाई नस्तर। कसम से आज तूने बिजली गिराई हम पर। कोयल सी बोली तेरी पतली कमरिया लचके। कोयल सी बोली तेरी पतली कमरिया लचके। बड़ी मदहोश जवानी में यौवन मादम के। किया है घायल तूने आज सूरतिया तेरी। किया है घायल तूने आज सूरतिया तेरी। क्यों ना बोलती हो जरा नजरिया फेरी। वो इच्छाधारी नागिन हंस के तब बोल पड़ी। वो इच्छाधारी नागिन हंस के तब बोल पड़ी। कहूँ क्या बात प्यारे दुख की घड़ी है पड़ी। बात आप समझ ले, संकेत है। वो लड़कियां का कुछ देर परछाई देखलन। राजा सिकंदर आगे गईला के बाद साक्षात में एक लड़की के रूप सामने दिखाई देत बा। उस लड़की को राजा सिकंदर आवाज देने लगे, लेकिन लड़कियां पलट के देखत ना बा। जब ना देखलस राजा सिकंदर पीछा करत जात बड़न। जब ना देखले हो पलट के बोलले पर ना बोलले हो, राजा सिकंदर बगलिया में जाके खड़ा हो गलन। कहलन लड़की तू कहाँ की रहने वाली है और इस घोर जंगल में इस जंगली जानवरों के बीच तू कैसे अपना जीवन पालन करती हो? मुझे एक बार बता दो। हमके एक बार तू बता दे तू कहाँ के रहने वाली है। बाबा आखिर जंगली जानवरों के बीच में, खोखार जानवरों के बीच में कैसे तू रहेलू हमके तनी बता दा। वो लड़की फिर भी राजा सिकंदर का जवाब नहीं देना उचित समझी, रास्ता पकड़ के जा रही है। राजा सिकंदर के बर्दाश्त ना भई, जाके अगवा से घेर लेहलन। घेर के कला है बुझत ना हो के करे जंगल में घूमत हो। पता बताओ। 1 मिनट में चाहे तो जंगलवा में आग लगा के तू यही में जला के भस्म कर दे। हमार
राजा हमके बारे में तुके जानकारी ना बा। जौने समय जान जाइबू एको बेर चलबू ना खड़ा हो जाइबू। जब राजा सिकंदर इतना पतिया कलन लड़कियां और गुमान में चलना शुरू कर दे और जब चलना शुरू करती है राजा सिकंदर जाकर कर हथवा पकड़ लेलन। रुक जाओ, रुको, मेरी बात सुनो, उसके बाद तुमको जाना है। मेरे बात का जवाब दे दो। तुम कहाँ की रहने वाली हो, किस परिवार की हो? मेरा नाम राजा सिकंदर है। मैं तुझे देखकर मोहित हो गया हूँ और मैं तुझे अपना अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। जब इन्ना बात कहलत लड़किया अपन मुड़ी इतौलस फिर चलत बा। जब चलत राजा सिकंदर जिद करते हैं, लड़की बताना उचित नहीं समझती है, लेकिन राजा सिकंदर के जिद के सामने वो लड़की जब आई तो अपनी बात कहती। संकेत लगल उहे गीत बाई कोनो मेहरारू का मरद गौना करा के जाता। देखी भाई हम आप लोगों से रहो और जब वो दुल्हन के पहुना गौना करा के जाता मेहरुआ पहुना के गोड़े से बहरा एठे भीतर बा, भीतर वाला गोड़वा पकड़ के मेहरुआ कलश है कहाँ रौरा जाता नहीं ढोलक बजावे। अगर गहना करावे जाए के रहल बहरा कमा ही जाए करे तो हमका का करे के लेनी है कोरोना में। कहलस कैसे कहलस? लेकिन फकीर भैया बात बदल गई, बात दूसर। ई कोनो देवर भौजाई आपस में बात कैलन। यही समय ठंडा गर्मी के दिन रहल, भिन सहरा के टाइम में भौजाई अपने देवर से इशारा कैले हो। कैसे इशारा कैले? अरे पियवा सिवान से, हाय पियवा सिवान से अन्हारी भइले आई, हाय अन्हारी भइले आई। देवर तनी देहिया पे डाली दर जाई, देवर तनी देहिया पे टाइम हो गया। बर्तन लड़की कहती है, क्या कही? राजा सिकंदर पूछल लड़किया राजा सिकंदर से बतौलस। अरे हम महान गरीबवन के, अरे हम महान गरीबवन के केहू ना सहाई, अरे केहू ना सहाई। पड़ली अकेले वन में आवेले रोवाई, पड़ली अकेले वन में कि आप बहुत बड़का राजा हैं लेकिन हम बड़ा गरीब बने। ये जंगली जानवर हमार साथी सपाटी हमार माई हमार बाप हवन, जवन ही खाला हुए हम वो खा के रह जाए। इतने ना और का कहलस? केहू नाही संगी साथी, केहू नाही संगी साथी, रही हम अकेली, केहू नाही संगी साथी। गरीबिया के रही हम झेली, दिनवा गरीबिया के
बात आप समझ ले, बिरहा अपने आप समझ में आ जाए। उन लड़कियां बतौलस कि जंगली जानवर हमार साथी सपाटी, हमार माई हमार बाप हवन, जवन ही खाला ही है खा के हमऊ रहेला। राजा सिकंदर के तबो दिमागे में ना ये बात घुसत बा कि लड़कियां कहत का कहलस ना हमार माई बड़ा ना बाप बड़ा, हमन गरीबन के दुनिया में के बा केहू ना बा। हे राजा साहब, ए राजा साहब, आप जैसे बहुत लोग गईलन, बहुत लोग गईलन, हम कबहू केहू के झांसा में ना आए। कहलन लेकिन तुमको हमारी बात माननी होगी, अगर तुम नहीं मानोगी तुम्हें हम सजाए मौत देंगे, अगर मान जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी रानी बनाकर तुम्हें शादी कर अपने घर ले चलेंगे, अपने राज्य ले चलेंगे, अपने राज रानी बनाकर तुझे रखेंगे। लड़कियां सुनलस, तब वो जाते हो। राजा साहब सामने गईलन, और थोड़ दूर गईला के बाद लड़कियां एगो काम कैलस। राजा निराश हो गईलन, राजा निराश हो गईलन की लगा था लड़की हमार बात सुनी ना, खाली लाला झंडी दिखाई, हरिहर की ना दिखाई। जब लड़की जाती हो थोड़ दूर गईला के बाद एगो काम कैलस। का कैलस मास्टर? ये तनी सा लाइन बदल गया। कौन गीत था? यह गीतिया के लाइन हो, अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं, यह गीत के लाइन रहल। हाय अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं, क्या तूने किया जादू? कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही यह गीतिया का लाइन हो। लेकिन देखे वो लड़कियां का करत है, संकेत लगल कैसे? अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, तेरी पतली कमर लचके, अरे अखिया शराबी गोरी गलवा गुलाबी, तेरी पतली कमर लचके, मथवा का बिंदिया हराम कर निंदिया, चम 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 के, बिना के ही उड़े खुशबू, बिना गुलशन के ही उड़े खुशबू। लड़की रास्ता पकड़ के जाती है, लेकिन राजा सिकंदर अपने मनवे में सोच सोच भी होश होतड़न, मन के बना ना पावतड़न। इतने ना कहलन और क्या कहलन? अरे देखते देखते फिसल गई, हो देखते देखते फिसल गई, प्यार में गोरी उछल गई। कहलन राजा हमें गरमा लगा, खुद पे नहीं काबू, हो शर्माऊं, मन पे नहीं काबू, बिना गुलशन के ही उड़े खुशबू, बिना गुलशन के ही। बात आप समझ लें, वो लड़की रास्ता पकड़ के जात हो, राजा सिकंदर लाख मना कैलन, मना करत है, लेकिन राजा सिकंदर की बात ना मानलन, जिद कर लेते हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तुझे सजाए मौत दी जाएगी। लड़कियां परेशान हो, लेकिन फिर भी उनकर बतिया मनलस ना, कलस तुम इतनी सुंदर हो,
राजा सिकंदर कहा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर कोई भी परेशान होगा, मैं परेशान हुआ तो क्या हुआ। राजा सिकंदर के बात दिमागी में घूम गई। राजा सिकंदर की बात एक हो ना सुनत बाऊ लड़की, रास्ता पकड़ के जाते हो, लेकिन मन में कुछ दूर जाने के बाद उसके दिमाग में बात आई, अगर इतने बड़े राजा हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ से निकाल दें और मैं इनके साथ चल के रानी बन के रहूं, लेकिन मैं रह भी नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती वो लड़की सोचती है, लेकिन अपनी सच्चाई राजा के सामने नहीं बयां करते हैं। आखिरकार वो लड़कियां राजा के साथ एगो काम कैलस। का कैलस भैया, तनी तैयारी में बजागा। वाह भैया वाह वाह वाह, सही है। यहाँ तनी सा गीत बदलल, गीत कौन बदलल, कहना है क्या बना है, गोरी जो मट्टी के, गोरी जो मट्टी के बालों को झटके, गालों से रस भटके, कमारा मन भटके, कमारा मन भटके, गोरी गोरी जो मटके, बालों को झटके, गालों से रस भटके, कमारा मन भटके, कमारा मन भटके। अरे बाप हो बाप, राजा सिकंदर का मन दादा मोम की तरफ पिघल गए। कुछ दूर गईला पर लड़कियां एक बार नजर उठा के देखलस, कलसी ए आ जैसे लड़की नजर घुमा के देखल राजा सिकंदर वही पानी पानी हो गईलन। जब पानी पानी भइलन तो देखे कहलन का कहलन, बिजली गिरा के मन को लुभा के, चैना चुरा के ना फंसा लिया राजा को, फंसा लिया राजा को। मुस्कान भर के तूफान करके, दिल को चुरा के ना फंसा लिया राजा को, फंसा लिया। एक बार लड़कियां राजा सिकंदर के हंस के देखलस। राजा सिकंदर एकदम बेकाबू हो गईलन, समझ गईलन कि लड़की झंडी हट गई, हरियलकी सही हो गई, लड़कियां हमरे काबू में हो गई। अब लगा था हमारी रानी है कि हम जरूर बना ले। राजा सिकंदर की चाल समझ जाती है वो लड़की, और होता क्या है, कहना है, राजा न समझे ये भेदवा के बतिया, राजा न समझे ये भेदवा के बतिया, खतरा रियासत में आई विपत्तिया। सज गई रीतिया पावन पीरितिया, सज गई रीतिया पावन पीरितिया, छतिया लगा के ना फंसा लिया राजा को, फंसा लिया राजा को। बात समझने कहना है, राजा सिकंदर जैसे वो लड़की मुस्कुरा कर देखती है, राजा सिकंदर उसके समक्ष जाते हैं और अपने दाहिने अंगूठा फाड़ करके उस लड़की के मांग में बाबूजी सिंदूर लगा दिए। बात नहीं समझे कि जो इतने खूंखार जंगल में लड़की रहने वाली है वो हमारे साथ कैसे शुरू कर सकती है। वो दाहिने अंगूठे का अंगूठा फाड़कर उसके मांग में अपने खून से उसकी मांग भरे और अपने घोड़े पर बैठा करके उस लड़की को अपने राजमहल के तरफ, अपने राज के तरफ लेके चले। और जब राजा
सिकंदर अपने उस लड़की के लेके अपने घर के अपने राजमहल के तरफ आवत बढ़न। जे ही देखे उहे अवाक हो गई कि राजा साहब के पास रानीन के कमी रहल का। इतना लड़की फिर इतना रानी लेके आ गई राजा साहब। लेकिन प्रजा कैसे बोल सकती है? राजा चाहे जैसा भी हो, चाहे भूखों मार दे, पकौड़ा तलवा दे, जीएसटी लगवा दे, लाइन में खड़ा करा दे, जे सच्चाई बोली ओकर जेल हो जाई, फिर बिहान बेल हो जाई। जे सच्चाई बोली ओकर घर गिरा दिहल जाई, जे सच्चाई बोली ओके बेमतलब के का मुकदमा में फंसा दिहल जाई। राजा के सामने केहू को जुबान ना खुलत बा। सोच में पड़ गए लोग कि इतना रानी का कम रहली कि राजा फिर एगो रानी लेके आ गईलन। राजा साहब वो रानी के लेके गईलन, पूरा राजी खुशी से रहे लगलन। धीरे धीरे समय व्यतीत भइल, और जब समय बीतत गईल बा वही बीच में एगो काम भइल। कामवा होत का बा मास्टर भैया? काम ये भइल कि राजा के साथ एगो घटना घटल। हमार कहानी अब हिल्ला हुल्ली रहल, यही से कहानी हमारे बिरहा का मेन हो। संकेत लगल इहे गीतिया का लाइन हो। दिन महीना, 2 महीना, 1 महीना बीतल, तीसरा महीना लगल, चौथा महीना बीतल, 5वां महीना बीतल, और जब बीतत जात बा तो देखे एक दिन होत का बा। का भइल मास्टर भैया? बड़ी पुरान गीत हमारे मास्टर भैया बजौलन। का बजौलन? अरे कवने कले जवा में, अरे कवने कले जवा में करलू पढ़ाई हो, चले लू बिना ओढ़नी के। मर्द हो के हम गीत ही रहल, लेकिन यही भाव में कहना है। का कहना है? संकेत लगल। कैसे लगल? चढ़ली जवानिया में, चढ़ली जवानिया में लिहली लू भाई हो, चलली चल रतिया में। कई के मानवा में हो, कई के मानवा में अपने विचार हो, चलेगी चाल रतिया में। कई के मानवा में अपने विचार हो, चलेगी चाल रतिया। गौर करिएगा बाबू भैया आप लोग, वो लड़की रात में कौन चाल चलती थी कि राजा सिकंदर के साथ घटना घटत का बा। घटना यह घटल कि 2 महीना 3 महीना के बाद उल्टा हो गई। राजा सिकंदर का शरीरिया एकदम हल्दी हो गई, पियर। और जब शरीर हल्दी हो जात बा, चर्चा का विषय बन गई कि राजा साहब के शरीर काहे पियर होत बा, दवा दारू तरह तरह के आवत बा, लेकिन राजा का शरीर सही ना होत बा, तबीयत सुधरत ना बा। आखिर एकरे पीछे का कारण बा? वो लड़की करती क्या है? बिरहा में आगे कड़ी में लिखल बा। का मुहवा लगावे अपन, मुहवा लगावे अपन दारू के बीच
तब खून सारा खींचे, बन के गोरी नागिन तब खून सारा। गोइल सिकंदर भूपा, गोइल सिकंदर भूपा, खूब दुबराई हो, चल चल रतिया में। के मानवा में हो गए के मानवा में अपने विचार हो चले चल रतिया में माना। संकेत लगल कहना है, क्या कहना है? बात आप गौर से सुने। वो लड़की एक साधारण औरत नहीं थी। राजा सिकंदर इस बात को भाप और समझ नहीं पाए। वो साधारण औरत नहीं थी। राजा सिकंदर के जब बीमारी हालत हो गई, शरीर पीलापन पड़े लगल, दिन पर दिन उनका सेहत डाउन हो जात बा। तब पहले के राजन के घर में वैद्य रहे, घर पहले राजन के घर में वैद्य रहे और उनके भी घर में एक वैद्य रहलन। वैद्य रहलन, वैद्य दवा दारू जड़ी बूटी ले लाके लगलन पियावे, देवे लगलन, झाड़ फूक जौन करावे सब करौलन, लेकिन एक को फर्क ना पड़त बा। राजा सुसैन वैद्य सोच लेलन कि आखिर ई दवाई काहे काम ना करत बा। सोच लिए वैद्य, लुकमान वैद्य सोच लेते हैं कि जब से ये रानी नई वाली आई है तब जैसे राजा का सेहत बिगड़त बा, जरूर कोनो न कोनो राज है। वो लड़की करती क्या थी? बिना सोचे बिना समझे, जब कोनो बात समझ में न आवे तो अपने बुजुर्गन से, बूढ़न से, अगल बगल लोगन से जरूर समझे के चाहिए। जे अपने मन के कैले बा ओकर बर्बादी भइल ह। राजा सिकंदर समझला ना, और लड़किया का रोज के काम रहे। जब रात में राजा सिकंदर खा पी के अपने बिस्तर पर निद्रा में सो जाए तो लड़कियां एक ही काम करती थी। कहाँ का करे? शरीर से उतरती, बिस्तर से उतर करके अपने साक्षात एक नागिन का रूप पकड़ती थी और नागिन का रूप पकड़ के राजा सिकंदर के तलवे में अपना मुख लगाती थी और इच्छा अनुसार अपने शरीर में, उनके शरीर से खून खींचती थी। स्वयं फिर एक औरत के रूप में जाकर उनके बगल में सो जाया करती थी। लोग कहेला बहरे के चोरे से हम बचब, लेकिन घरे के चोरे से केहू न बची, केहू बुझत ना बा। लेकिन डेली का काम लुकमान वैद्य बतिया पर लगलन विचार करे कि कुछ न कुछ कारण जरूर नियमा करत है। अरे सिकंदर का सुखाइल तनवा, अरे सिकंदर का सुखाइल, हो सिकंदर का सुखाइल तनवा, कातिल बनी हसीना मृग नैनी, कातिल बनी हसीना मृग नैनी नयनवा सिकंदर का सुखाइल तनवा। आखिर लुकमान वैद्य का सोचत हवन? उहे गीत लगल। कौन गीत हम भैया? संकेत लगल। चल यह गीत लगल। ये भैरवी गीत लगल है, बिरहा में कभी के लिखे के पड़ल। कैसे? सब के नगरिया ये जोगी फेरी या लगावाला, अरे फेरी या लगावाला हो, हमारे नगरिया कहे ना आवे लहोरा किया है हमारे,
एक लाइन और लोग गौलस, कैसे लोग गौलन? कोई से के आई हम तो हरी नगरिया रे, तो हरी नगरिया हो, कुकुरु भुकलन पहरू जागलन हो रहा किया हो राम रे। ये रहल गीत दादा, लेकिन देखे लुकमान बैद का दिमाग कितना तेज काम किया। लुकमान बैद करत का हो मने में विचार कैलन, का कहलन? करेल दवैया पयत जी पावे ना फराकावा रे, पावे ना फराकावा हो, सीनता बढ़ल बाबा यारन हो राम किया हो राम रे। मानामा में सोचे पयद जी करी काऊ पालिया रे, करी काऊ पालिया हो, राजन कमनमा बामा लाल हो राम किया हो राम रे। लुकमान बैद जब इस बात पर सोच किए शोध किए तो एक दिन को काम कैलन, कलन शक तो हमारी इस लड़की पर है, इस औरत पर है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए राजा हमें देश निकाल देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, मौत दे देंगे, कोई गम नहीं है, लेकिन हम अपने राजा को दुखी नहीं देख सकते। एक दिन राजा सिकंदर के बारे में सोच के लुकमान बैद सब लोग जब खा पी के चैन से सुतल हो, जा करके लुकमान बैद अपने डर शरीर से डर निकाले और जो रोशनदान था वहीं पर खड़े हो गए। और जब खड़ा हो के लुकमान बैद देखत हवन, कभी पलक झपकता कभी खुलत बा, नींद से मस्त बाड़न, लेकिन जैसे अखिया पल झपकल और जैसे आंख खुली बाबू, वैसे ही लुकमान बैद एगो बात देखलन। काम देखलन का कि शरीर अपने वो लड़की अपने पूरे बदन को तोड़ रही है और तोड़ते तोड़ते चारपाई से नीचे उतरी, और जब चारपाई से नीचे उतरी साक्षात नागन का रूप पकड़ते हैं। नागन का रूप पकड़ी लुकमान बैद देखे, कहे बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना बड़ा अनर्थ अगर इस घर के अंदर हो रहा है और इस कमरे में हो रहा है तो कहां से दवा आएगी, कहां से दुआ होगा, राजन को कोई बचा नहीं सकता। देखे शरीर उनके राजा लुकमान बैद के जमीन से पैर से जमीन खसक गई और डर के मांगे गड़गड़ गड़गड़ कांपना शुरू करते हैं। आए रात तो बीती किसी तरह से, लेकिन सुबह होते ही एक काम किए, कैलन का राजा सिकंदर के पास जाते हैं और जा करके राजा सिकंदर से ठे बात कहलन। कौन बात कहलन? आल्हा में कहना बा। कैले कठिन चल, कैले कठिन चल बैद जी सबेरमा भैया, भूप सिकंदर से निकले जहा, जल कीड़ा खेले चलबे, जल कीड़ा खेले चलबे, सागर दर्य में नमा बाबू, नाई रानी साथ चली है सुना बसुजा, कहेल रजनमा तब तोड़ की जबनिया बाबू, बतिया बतावा बद कहेल रिझा,
रतिया तो केहू तरह बीतल, लेकिन सवेर जैसे भइल राजा सिकंदर अपने बगानी में घूमत रहलन। लुकमान बैठ गईलन, हथवा जोड़ के खड़ा हो गईलन। बाबू कलन की साहब, राजा साहब, हम आपका नमक खैले हैं, आपके साथ एक गद्दारी ना करब। हमारे को बात बा, ए बात के हम कहब जरूर, चाहे आप एक खाती सजाए मौत दे दी हमके। इतना बात जब कहे तो कहे बात क्या है? कहे राजन, आपकी शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकती, आप कभी सही नहीं हो सकते, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको तो बीमारी कोई दूसरी है और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। राजन साहब कलन बात क्या है? कलन राजा साहब, छोटे मुंह से बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा तो भी सही, नहीं ध्यान देंगे तो हम सर झुका के आपके सामने से चले जाएंगे। कलन बात क्या है बताओ? कलन जिस रानी को आप शादी करके लाए हैं, हम चाहते हैं कि उस रानी को लेकर आप जल कीड़ा जहाँ पर खेलने जाते हैं, जहाँ पर शिकार खेलने जाते हैं, उसी समुद्र में आप लेकर उनको चले। और हम चाहते हैं कि रानी आपके साथ भी चले। राजा इस पर तमतमा गए, गुस्सा हो जाते हैं, कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नई वाली रानी के बारे में इस तरह की बात करने की? कहे हे राजन, मेरी एक ही विनती है कि आप मेरी बात सुनिए और रानी को लेके चलें। कहे नहीं, मैं उसको कैसे लेकर चल सकता हूँ, हमारे साथ कभी कोई रानी जल कीड़ा खेलने गई ही नहीं। कहे राजन, आप चिंता मत करें, हम आपको लेके चलेंगे, कोई रानी को देख नहीं पाएगा, हम नौका को दुल्हन की तरह सजाएंगे और सिर आप होंगे, रानी होंगे और हम होंगे तीसरा, चौथा कोई नहीं होगा। इतना जब कहे हे राजन, इसमें किसी का दोष नहीं, दोष आपके नसीब का है, आपने गलत किया है, मैं आपको साक्षात दिखाना चाहता हूँ, मैं तभी आपको विश्वास होगा। जब ये बात कहे तो देखें, लुकमान बैद की बात मान करके और राजा साहब जल क्रीड़ा खेलने के लिए अरब सागर में उस लड़की को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, लुकमान बैद कहे कि मेरी 2-3 बातों पर आप गौर करिएगा। राजा साहब कहे क्या? अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो कहे साहब आप उसी अरब सागर में हमें फेंक दीजिएगा, लोगों से सजाए मौत दिलवा दीजिएगा, हमें गम नहीं है, लेकिन जब आप सागर के बीचों बीच जाइएगा तो अपने हाथ की हीरे की अंगूठी उस सागर में फेंक दीजिएगा और फेंकने के बाद जोर जोर से हल्ला करिएगा कि मेरी सबसे कीमती अंगूठी इस सागर में गिर गई है, और जब तक वो अंगूठी नहीं मिलेगी तब तक हम घर नहीं जाऊंगा। अगर अंगूठी नहीं मिलती है तो मैं इसी सागर में छलांग लगा करके अपना जान दे दूंगा। मैं लाख मना करूं, हे राजन हमारी बात अब मत मानिएगा, अंगूठी की जीत आप जरूर करिएगा, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अगर सच्चाई देखनी है तो। लुकमान बैद की बात मान करके उस नौका को सजाया जाता है और उसमें उस लड़की को, राजा साहब को, लुकमान बैद, तीनों लोग अरब सागर में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और जब बीच नाव में नाव जाती है उस अरब सागर में, तो वहां पर राजा साहब वही काम किए जो लुकमान बैद कहे, अपने हाथ की हीरे की अंगूठी निकाल करके उसमें फेंक दी और फेंकने के बाद जोर जोर से हल्ला मचाने लगे। लुकमान बैद कहलन, अरे राजा साहब इतना सब कुछ बा, एगो अंगूठी ना रही तो वो काम चल जाई। कहलन ना बैद जी, अगर वो हीरे की कीमती हमारी अंगूठी नहीं मिली तो मैं इसी अरब सागर में छलांग लगाकर अपना जान दे दूंगा। हाँ, जे इतना बात लड़कियां सुन ले, हाँ भैया वही नौका में बैठल है, जे इतना बात सुन ले कि हमार राजा साहब तो नदिया में कूदे के कहत हवन, झपट के आई। कलश हे राजन, हमारे जीते जी आप कोई सागर में छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी एक बात आप सुने और ये बात मान लीजिए, आपकी अंगूठी मैं अभी लेकर के आती हूँ। वो लड़की नहीं थी, एक इच्छाधारी नागिन थी। ये आप गौर करें कि ये भी काम बिना सोचे समझे ना करें। वो लड़की कहती है कि आपको छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम आपकी अंगूठी लेकर के आते हैं। वो लड़कियां कहलस का कैले का बाप खड़ी में कहना है।
सिकंदर गईले भय खाई हो, बेहकीम राजन चलब छोड़ पर आई हो। अरे अब तक ना लौट के आई रनिया, अपने पूछिया को भूप को थमाई रनिया। कही हे राजन, आप हमारी एक दाहिने अंगूठा की अंगुली पकड़ लीजिए और अभी हम आपकी अंगूठी लेकर आते हैं। और जैसे ही पानी में हाथ लगाई बाबू, वो लड़की से तुरंत साक्षात नागिन बन जाती है। और जैसे नागिन बनी, राजा साहब देखते ही बाबू गनगना गए और तुरंत लुकमान वैद ऐसी एक शीशी में दवा लेकर जाते हैं कि जैसे वो नागिन बनी, तुरंत उस नदी में, उस अरब सागर में उस दवा को छोड़े और जहाँ तक वो तैरती गई, जहाँ तक वो पानी का दवा का असर रहा, तहाँ तक वो पानी बाबूजी बताया जाता है, लिखा गया कि पत्थर बन गया। और वो लड़की के जैसे ही सारा लुकमान वैद के राजा साहब को कि राजा साहब छोड़ दीजिए, इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा, छोड़ करके और बाबू नौका के बहाव के हिसाब से उस दवा को छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद वहां से नौका लेके लोग भगे और लड़की वहीं की वहीं रह गई, वापस आई नहीं। आज भी उस अरब सागर में लोग बताते हैं उतना दूर से ना स्टीमर जाता है, ना पानी जहाज जाती है, ना उतना दूर कोई जाता है। आज भी इतना बड़ा उस अरब सागर में दृश्य दिखाई देता है। कुछ लोग दृश्य को बड़वा नाल की उत्पत्ति कहते हैं, कुछ लोग राजा सिकंदर की भुजा कहते हैं। आखिरी लाइन में कहना है, अरे स्वर गए तजनस नटखट गुरु, अरे स्वार्थ भेद बताए, राम धार कवि राम से सजी कविता खूब सजाए। सिकंदर का सुखाइल तनवा, अरे सिकंदर का सुखाइल तनवा, तो सुमन पासवा